हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 20 से लेकर 26 जनवरी 2025 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप फाइल को पिक कर सकते हैं क्रिस्टल के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेक्शन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 टाइगर आई क्रिस्टल ब्रेसलेट, ग्रीन टाइगर आई। Okay, this is green tiger eye crystal bracelet and with this February, May, August, November. Group number 2 malachite, January, April, July, October. January, April, July, October, malachite. Group number 3 rose quartz, March, June, September, December. March, June, September, December. थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। ग्रुप नंबर 1 फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज आपने ग्रीन टाइगर आई क्रिस्टल ब्रेसलेट चूज़ की है। ग्रीन टाइगर आई, ओके। मुझे यहाँ पर सबसे जो फर्स्ट मैसेज आई कि जेलस आइज से आपको बचना है। कुछ लोग बहुत जेलस है, तो बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को एक्सपोज ना करें सोशल मीडिया में जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट है, पर्सनल मोमेंट जिसको आपको लग रहा है कि शेयर करते हैं लाइक्स आएंगे, ज़रूरत नहीं है। ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज़ में इस चीज़ पर थोड़ी ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पर फर्स्ट देखूंगी मेन थीम क्या है, देन मैं यहाँ पर देखूंगी 3 कार्ड्स यहाँ पर देखेंगे। जो फर्स्ट जो हाफ होगा, फर्स्ट जो है वीक स्टार्ट हो रही है, मिड वीक एंड एंड वीक, वीकेंड की तरफ। ओके, ऐसे देखेंगे आज रीडिंग को। देखते हैं क्या थीम आ रही है। ग्रुप नंबर 1 फायर एलिमेंट, वॉरियर, पैशन एंड फियरलेसनेस। सो एक जलन जैसे कोई यहाँ पर अगर देखेंगे ये फायर एलिमेंट है, पैशन तो है, बट मुझे ऐसा लगा कोई जल रहा है जैसे जैसे कोई एक होता है ना जलन। तो मैंने शुरू में ही आपको एक बात कही कि कोई जल रहा है आपसे, बट इट्स वेरी नेगेटिव मैसेज। तो मैं यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं देना चाहती, क्योंकि वीक स्टार्ट हो रही है। अगर आप इस चीज़ को लेकर बहुत कंसंट्रेट करेंगे, आप और ज़्यादा इसको मैनिफेस्ट करना शुरू करेंगे। सो यहाँ पर जो फायर की एनर्जी है, इसको पैशन के रूप में इसको काम कीजिए, हॉबीज़ को लेकर काम कीजिए, आपकी जो डिज़ायर है उस पर काम कीजिए। इस वीक में कैंडल से जुड़ी कुछ ज़रूर कीजिए, फायर एलिमेंट से जुड़ी। बर्निंग बाउल रिचुअल्स की बात नहीं हो रही है, कैंडल जलाकर आप मैनिफेस्ट कीजिए। कोशिश कीजिए कि इस वीक में फायर एलिमेंट को आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक में इंक्लूड करें। ओके, देखते हैं। बट एक वॉरियर का एनर्जी है। अब हम देखेंगे वीक की एनर्जी। 3 कार्ड यहाँ पर देखेंगे। वीक स्टार्ट हो रही है मिड वीक एंड वीकेंड। ग्रुप नंबर 1 के लिए 20 से लेकर 26 जनवरी। थैंक यू। 1 टाइम मोर स्पिरिट। ओके, बट मेक श्योर जब आप फायर एलिमेंट को लेकर काम कर रही है, शुड बी केयरफुल। मिड वीक, वीकेंड, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 20 से लेकर 26 जनवरी 2025। प्लीज गिव मी 3 कार्ड। नेक्स्ट 7 डेज। वीक स्टार्ट हो रही है मिड वीक एंड वीकेंड। 1 टाइम मोर। थैंक यू सो मच। आप बहुत टायर्ड है, बर्नआउट सिचुएशन आ रही है। लुक एट दिस कार्ड। आपको रेस्ट की ज़रूरत है, बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 1 सो प्लीज़ अपने आप को बहुत ज़्यादा फोर्स ना करें कि करना ही है। थोड़ी रेस्ट, अगर आप रेस्ट नहीं लेंगे सो कुदरत कोई और उपाय ढूंढ लेगा ताकि आपकी बॉडी को रेस्ट मिले। सो लेट्स सी, दिस इज कार्ड ऑफ मेंडिंग। मतलब मेंडिंग का मतलब टूटी हुई चीज़ जोड़ने की एक संभावना, पॉसिबिलिटी, राइट। देखते हैं वीक स्टार्ट हो रही है, कैसा एनर्जी है यहाँ पर। फूड इन द रोड नंबर 13, जहाँ पर एक यूनिकॉर्न बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि क्योंकि यहाँ पर जैसे मान लीजिए किसी जगह पर आपको टर्न लेना है, गाड़ी लेकर आप निकल पड़ी है, टर्न लेना है, बट इतना कंफ्यूज कर रहा है वो जो डायरेक्शन का जो यहाँ पर साइन होती है कि आपको समझ नहीं आ रही कि राइट टर्न ले या फिर लेफ्ट टर्न ले। तो यहाँ पर ये जो घोड़ा यहाँ पर है ना, ये बहुत कंफ्यूज्ड है, क्रॉस रोड पे है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्रोटेक्शन, स्किल एंड पोजेशन। अपनी मनी को लेकर, अपने चीज़ों को लेकर आप और फाइनेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रॉस रोड की सिचुएशन दिखाई दे रही है। मतलब आपको देखिए, आपके पास जैसे कोई गिफ्ट है। एमुलेट का मतलब जो जनरेशन टू जनरेशन जो मास्टर डीएनए होता है उसको एक्टिवेट करने के लिए बोला जा रही है, तभी आप इस एनर्जी से बाहर आ पा रही है क्रॉस रोड से। ग्रुप नंबर 1 आप बहुत फॉर्चुनेट हैं।
इसको महसूस कीजिए, हाउ ब्लेस्ड एंड हाउ ब्यूटीफुल लाइफ यू हैव नाउ, क्योंकि लोगों के पास, बाकी लोगों के पास वो भी नहीं है। देखिए एक एमुलेट आ रही है, जो क्लस्टर होते हैं ना, ये जो है क्लस्टर है, ये क्रिस्टल बॉल है। मुझे बहुत ज़्यादा क्लस्टर, जो क्रिस्टल क्लस्टर होते हैं ना, जो रॉ फॉर्म में आते हैं, मुझे वो रॉ की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। जब वीक स्टार्ट हो रही है, रॉ वेजिटेबल्स इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। जो खाने की जो नियम है, रॉ चीज़ें जो सात्विक खाने की बात करते हैं, और आपके लिए दिखाई दी। एंड आपकी जो ज्वेलरी है या फिर बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंसिव कोई चीज़ है जिसको आपको बोला जा रही है उसको संभाल कर रखो। ओके, इस वीक स्टार्ट हो रही है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को संभाल कर रखिए, बैंक, डॉक्यूमेंट्स, पासवर्ड जो भी है। मिड वीक की अगर बात करें, डिवाइन फेमिनिन सोर्स चैनल एंड स्टिलनेस, दिस इज ड्रॉइंग डाउन द मून एंड विद दिस ऑर्फेंड। मिड वीक की एनर्जी में मतलब पीरियड्स को लेकर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मैं फीमेल की बात कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि फेमिनिन कार्ड आई है, साथ में ऑर्फेन, मतलब बहुत ज़्यादा किसी को जैसे पेट में दर्द है, इससे जुड़ी कुछ गायनेकोलॉजिकल इशू और ऊम्ब रिलेटेड प्रॉब्लम, यहाँ पर यूटेरस ऊम्ब रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर मिड वीक में थोड़ी दिखाई दे रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए तो आपको अपनी डिवाइन जो इनसाइड है, इवन यू आर मेल वाचिंग दिस वीडियो, आपके अंदर जो इनसाइड है, जस्ट नरिश दिस। मैं आपको बोल रही थी ना, बर्नआउट सिचुएशन है, आप अपनी टेक केयर नहीं करते, सेल्फ केयर मूवमेंट को एंजॉय नहीं करते, तो मिड वीक में काफ़ी लेफ्ट आउट डिजेक्टेड मोड को, इसको ठीक करने के लिए फेमिनिन साइड को वाइब्रेट कीजिए, उस फ्रिक्वेंसी को बढ़ाइए। थोड़ी अपने लिए टाइम निकालिए, थोड़ी बॉडी मसाज, ऑयल मसाज हो सकती है, थोड़ी अच्छी एक मूवी देखिए, ये फेमिनिन साइड को नरिश करेंगे। हो सकता है आपकी अभी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन साइड चल रही है, जिसकी वजह से बार बार लोनली डिटैच मोड आ रही है, बहुत इमोशनली एग्जॉस्टेड एनर्जी आ रही है। इस कार्ड को देखकर मुझे शुरू में वो वाइब्स आई थी, एक इमोशनली एग्जॉस्टेड बर्न आउट सिचुएशन। एंड वीकेंड की तरफ एनर्जी देखिए बहुत पॉजिटिव आ रही है, लुक दिस इन एंड यंग, राइट। सो डिबेट, रेज, रेवोल्यूशन एंड अटेंशन, मतलब आपकी जो वर्ड्स का पावर है, आप किसी पर लॉजिकली जीत रही है। आपने ऐसा स्टेटमेंट दी कि सामने वाला का जो यहाँ पर मिस्चीवियस एक एनर्जी थी, आप लॉजिकली उस पर जीत रही है। एक लॉजिकल स्टेटमेंट डिलीवर करना ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 का एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है, डिबेट, जैसे कोई डिबेट कर आपके साथ, मतलब आप कुछ बोल रही है, आपके ओपिनियन के अगेंस्ट में बोलने की कोशिश करते हैं, बट आपकी नॉलेज, विजडम उसके ऊपर हावी हो रही है। आप उनको समझा रहे हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी, ऑनेस्टी एंड नॉलेज के आधार पर, जिसकी वजह से उस जो एक डिबेट चल रहा था वो ख़त्म हो गई। लोग आप पर अटेंशन दे रही है। वीकेंड में कुछ सीखने की एनर्जी आ रही है, जैसे आप डिबेट करने से पहले उसके बारे में इतना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, सामने वाले का मुंह बंद हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेज आ रही है। तो वीकेंड में एक मैसेज भी है कि मैदान में उतरने से पहले नॉलेज ले लो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो पहले। डिबेट में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं, फाइनेंस, करियर, आपकी हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। थैंक यू। नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए 20th to 26 January 25 ग्रुप नंबर 1 के लिए। वन टाइम आपके अंदर भी ना किसी के लिए बहुत मतलब एक गुस्सा हो सकती है, क्योंकि जो मेन थीम कार्ड आई है फायर, किसी के लिए डिज़ायर होगा, किसी के लिए गुस्सा कि ये व्यक्ति बदलता क्यों नहीं है। सो वो उनका कर्मा है, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा सोचकर एनर्जी को ख़राब ना करें। बॉटम ऑफ द डेक में आ रही है किंग, नाइट ऑफ शॉर्ट्स, लुक एट दिस, जो मास्टर कार्ड आ रही है वो भी वॉरियर एंड फाइटिंग का एनर्जी है, फाइटिंग स्पिरिट की एनर्जी है। सो मैं आपको बोल रही थी वॉरियर कार्ड है, नाइट ऑफ शॉर्ट्स, एग्जैक्टली वॉरियर, जिसके हाथ में शॉर्ट्स छूटा नहीं है, वो पकड़ा हुआ है कि कभी भी अटैक हो तो मैं एक काउंटर अटैक करूँगी। यहाँ पर नाइट ऑफ शॉर्ट्स एक वो एनर्जी है, काउंटर अटैक का मोड बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर इस वीक में, आपकी एनर्जी में छोड़ने वाला नहीं है। मतलब अगर आपको कोई बातें सुनाते, आप भी सुनाएंगे 10 बातें, तो दैट्स द नाइट ऑफ शॉर्ट्स, फाइट पिक करना। ओके, देखते हैं यहाँ पर आपकी कैरियर वर्क की बात करते हैं। मतलब मैं बोल रही थी आपको 10 ऑफ शॉर्ट्स, बैक स्टैबिंग, कंस्पिरेसी, राजनीति, 7 ऑफ पेंटिकल्स, कब मुक्ति मिलेगी मुझे इस कॉन्स्पिरेसी से, इस राजनीति से, इस चक्रव्यूह से मुक्ति कब मिलेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स इंतज़ार है उसका। तो इस वीक में कोई मिरेकल एक्सपेक्ट ना करें, इस वीक में मेहनत कर रही है आप अपने काम 1 by 1, जैसे यहाँ पर पेंटिकल फॉर्म करते जा रही है, बट आप गेटिंग वेरी एग्जॉस्टेड। यस, 10 ऑफ शॉर्ट्स बहुत टायर्ड, एग्जॉस्टेड है, कलीग की वजह से
ऐसे किसी मतलब बॉस हो सकती हैं, मतलब ये पर्सन नाइट ऑफ शॉर्ट्स, मतलब आप भागना चाहते हो उस जगह से, आप भागना चाहते हैं, 10 बातें बोलकर आप जैसे घर को लॉक कर देने, रूम को लॉक कर दिया कि मुझे और बात नहीं करनी, आपने सुना दिया मुझे बात नहीं करनी है। तो इस टाइप की एनर्जी थोड़ी मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रही है। यहाँ पर अगर आपकी हेल्थ की बात करें, टेम्परेंस आ रही है, गुस्सा, आपकी एनर्जी पर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जितना फिजिकल हेल्थ इशू की एनर्जी है उससे कहीं ज़्यादा मेंटल हेल्थ को यहाँ पर बैलेंस करना ज़रूरी है। टेम्परेंस है, एंजल आपके साथ है। सो जब भी आपको ऐसे दिक्कत हो रही है, एंगर इशू आ रही है, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि 10 बातें सुना देती हूँ, तो कोशिश कीजिए उस टाइम फ्रेम में आइसोलेट हो जाइए। पहली बात उस प्लेस से आइसोलेट हो जाइए, अपने आप को आइसोलेट कीजिए, वरना वो एकदम से होता ना कि आग में घी डालने के बराबर काम हो जाएगा वो, क्योंकि मार्स की एनर्जी बहुत ख़राब है। एंड स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो जस्टिस कार्ड आ रही है। सो देखिए, जस्टिस का एनर्जी भी बैलेंस नहीं है। जो नॉर्मली हम देखते हैं ना, ये थोड़ी झुकी हुई है। आई डोंट नो कार्ड में कितने समझ आ रही है आपको, बट ये झुका हुआ है, ये थोड़ी उठा हुआ है, मतलब ये बैलेंस नहीं है। सो करियर वर्क फील्ड की वजह से, प्रेशर की वजह से, परिवार हो सकती है जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी थोड़ी इम्बैलेंस मूड आ रही है, क्योंकि जस्टिस कार्ड बैलेंस दिखा नहीं रहा, इम्बैलेंस को दिखा रही है। तो इस जगह पर आप थोड़ी काम कीजिए। आपकी लव लाइफ की अगर बात करें, आपकी फैमिली पर्टिकुलर, आपकी पर्सनल लाइफ की, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स, फैमिली की कोई पर्सन है जो बहुत सपोर्टिव रोल प्ले करेंगे। आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपकी बच्चे हो सकती है, को बहुत क्लोज कोई मेंबर। पेज ऑफ पेंटिकल्स आपकी दोस्त, जिसको आप बहुत ट्रस्टवर्दी मानते हैं, ऐसे कोई पर्सन। पेज ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पर देखिए 10 ऑफ कप्स जब आते हैं ना, फैमिली में रिकॉन्सिलेशन होती है, जैसे हम बोलते हैं मेंडिंग, दो व्यक्ति झगड़ा कर रहा है, आप बीच में आकर उनको सॉल्व करेंगे। तो ऐसा भी एनर्जी यहाँ पर थोड़ी आ रही है। बट कुछ व्यूअर्स के लिए, जैसे कोई लॉन्ग डिस्टेंस में है, वो कांटेक्ट करेंगे। दैट्स द 10 ऑफ कप्स, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, क्योंकि वीकेंड में भी यिन एंड यांग का एनर्जी आ रही है। ओके, देखते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए। ग्रुप नंबर 1 टाइम मून, दिस इज सरप्राइज। इस वीक के लिए एनर्जी है सरप्राइज। रिलीज योर एक्सपेक्टेशन एंड बी ओपन टू सरप्राइज। जहाँ पर लीस्ट एक्सपेक्टेशन हो जाए, आपको उस जगह पर सरप्राइज मिलती है। एंड जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, आपको वो जलन सा महसूस होती है, क्योंकि तब आपको वो चीज़ें चाहिए होती हैं। एंड यूनिवर्स जो है वो बहुत ज़्यादा सैटर्न की रूल जो है, कर्म की सिद्धांत जो है, उसको फॉलो करता है यहाँ पर, कि थोड़ा आपको पेशेंस, परसिवियरेंस के साथ ही चीज़ें मिलेगा। और जिसको झटक से मिल रही है, उसका पूर्व जन्म में कर्मा ऐसी रही है, उसने बहुत इंतज़ार और एफर्ट्स डाली है पास्ट लाइफ में। इस वजह से एक बड़ी घर में उसका ऑलरेडी जन्म हो गई है कि उतना एफर्ट्स उसको लगाना ही नहीं पड़ रही है। बट इस वीक में आपको एनर्जी थोड़ी सैटर्न की एनर्जी, पेशेंस, परसिवियरेंस के साथ अगर आप रहते हैं वीकेंड में, यहाँ पर एक सरप्राइज़ आपके लिए है। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलता हूँ स्टूडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। नेक्स्ट 7 डेज देखते हैं, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ। एंड मैलाकाइट क्रिस्टल आपने चूज़ की है। ये ब्रेन को दिखाते हैं, इस क्रिस्टल की, मैलाकाइट की ब्रेन को दिखाते हैं ये। सो यहाँ पर आपकी नेक्स्ट 7 डेज़ में प्रैक्टिकलिटी, आपकी जो सेंसुअलिटी है या फिर सेंसिटिव है आप, उस जगह पर बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, देखते हैं। मैलाकाइट बुद्धि से जुड़ी हुई होती है। आपकी जो क्विक वेट है कि सही समय पर सही सिद्धांत पर आना, सही डिसीजन लेना, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इस पर भी मैलाकाइट काम करते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये ज़रूरत है, ये काम करना ज़रूरी है। ग्रुप नंबर 2 20 से लेकर 26 जनवरी 2025 देखते हैं मेन एनर्जी क्या है। एनिग्मा, इल्यूसिव, सेंसिटिव, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड लुक, इस कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे ना, इट लुक्स लाइक कि पेज ऑफ कप्स का एनर्जी है। एंड पेज ऑफ कप्स बहुत मैच्योर होती है, पेज ऑफ कप्स बहुत सेंसिटिव होती है। एंड एक बच्चों वाली एनर्जी होती है पेज ऑफ कप्स में। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आप कभी इल्यूशन में हैं, कभी आपको लग रहा है दिस इज़ माई इंट्यूशन, जिसकी वजह से यहाँ पर आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत ख़राब हो रही है। एंड फील ईजिली ट्रिगर्ड, मतलब आप ईजिली ट्रिगर्ड भी हो रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में। और हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए कि आपके हाथ में कप है, टू शेयर योर इमोशन विद अदर पीपल और पर्टिकुलर कोई पर्सन। आपको लग रहा है कोई घूस कर रहा है इन दिनों, और नेक्स्ट 7 डेज़ में लगे कोई जैसे मुझे देख रहा है, मुझे फॉलो कर रहा है, बट यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, हु इज़ दिस पर्सन। और किसी की भावनाओं को लेकर आप बहुत ज़्यादा ऐसे सोच रहे हैं कि वो मुझे, मतलब घूस करने की जो एनर्जी होती है। ओके, लेट मी चेक नेक्स्ट 7 डेज़। मैं यहाँ पर देखूँगी वीक स्टार्ट हो रही है, मिड वीक एंड वीकेंड।
28 से लेकर 26 जनवरी 2025 ग्रुप नंबर 2 के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट 7 डेज, वन टाइम मून। थैंक यू। वाटर एलिमेंट को बॉडी में बैलेंस करें, देखते हैं। वीक स्टार्ट हो रही है, मिड वीक एंड वीकेंड। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, 20 से लेकर 26 जनवरी 2025। प्लीज़ गिव मी 3 कार्ड फॉर क्लैरिटी। कैन यू प्लीज़ गिव मी 3 कार्ड फॉर क्लैरिटी। वीक स्टार्ट हो रही है, मिड वीक एंड वीकेंड ग्रुप नंबर 2 के लिए। वन टाइम मून। ओके, थैंक यू। All that glitters are not gold and happy with the spade card. So all that glitters are not gold, मतलब चमकती हुई चीज़ें सोना नहीं है। इसीलिए मैं आपको एक चीज़ बताई कि इमोशंस में आकर नहीं, प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना किसी चीज़ पर, अपने इमोशंस पर बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी वीक स्टार्ट हो रही है, दिस इज़ अ ट्रेजर आइलैंड, दिखाई दे रही है कछुआ, उसके ऊपर एक जैसे जो समुद्र मंथन की जो यहाँ पर स्टोरी है। दिस इज़ वेनरेशन, सेंसुअलिटी, जेंटलनेस एंड नेकेडनेस। सो यहाँ पर देखिए हार्ट चक्र से कितनी फूल खिली हुई है। सो वीक जब स्टार्ट हो रही है, आप बहुत ही सेंसिटिव है मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली, बिकॉज ये जो टॉर्टोइज है ना, ये समुद्र के नीचे से लेकर आ रही है, क्योंकि ये समुद्र है। तो जितनी भी कीमती चीज़ें समुद्र से आ रही है, समुद्र के नीचे से आ रही है। एंड समुद्र क्या है? जो दो नदी के संगम, पाइसिस। समुद्र क्या है? पाइसिस है। मीन है, ट्रेजर कहाँ से आ रही है? पाइसिस से आ रही है। सो ये जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है, कुछ चीज़ों पर आपकी इतनी नॉलेज, इतनी विजडम बढ़ रही है कि आप धीरे धीरे इस चीज़ों को भी, आप इस जो सेंसिटिव आप हो जाते, ट्रिगर्ड हो जाते, उसको बैलेंस कर पाएंगे। टॉर्टोइज बहुत स्लोली मूव करता है, बट अपने लक्ष्य पर स्थिर रहता है, एकदम फिक्स रहता है। तो आपको बोला जा रहा है, कितनी भी आप सेंसिटिव क्यों ना हो जाए, अपने लक्ष्य पर फिक्स रहो। एंड आप वीक जब स्टार्ट हो रही है, कुछ ऑफर प्रपोजल की भी बात हो रही है। बहुत जेंटल एक एट्रीब्यूट्स यहाँ पर आ रही है आपकी वीक जब स्टार्ट हो रही है। कोई आपके पति है या फिर आप किसी के पति, बहुत जेंटल तरीके से अप्रोच, जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई हड़बड़ी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है। बिकॉज एक खजाना है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, तो ये इमोशंस है, इससे बड़ी एक्सपेंसिव कुछ होता नहीं है। प्यार हो सकता है, ऑफ़र यहाँ पर हो सकती है, या फिर किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, आप माफ़ी मांगे, कोई आपके पास आकर माफ़ी मांगे। इस टाइप की एक एनर्जी यहाँ पर आ रही है जो बहुत जेंटल है, बहुत सेंसिटिव है। सो जस्ट फॉर एग्जांपल, कोई सेंसिटिव पर्सन आपके पास आया हुआ है, तो आपको बहुत जेंटली उसको केयर करना पड़ता है। तो ये वो एनर्जी यहाँ पर आ रही है वीक जब स्टार्ट हो रही है। मिड वीक की एनर्जी की बात करें, सो पीस, एजेंट ऑफ चेंज, इम्पैक्ट एंड इम्पॉर्टेंस। नंबर 14, लुक दिस, एक इंसान की हेड से ना फूल खिली हुई है, पर्टिकुलरली सनफ्लावर है ये। एंड गो टू द डिस्टेंस विद दिस 47, नंबर 11। कुछ व्यूअर्स के लिए मिड वीक में छोटी मोटी कुछ यहाँ पर ट्रैवल वगैरह होगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर चेंज है, गो टू द डिस्टेंस, मतलब ट्रैवल का प्लान हो सकती है, टिकट वगैरह बुक करना ये हो सकती है। आप किसी सिद्धांत पर आना चाहते हैं, एजेंट ऑफ चेंज, पीस, जहाँ पर आप टूटी हुई चीज़ को जोड़ने की कोशिश करें। गो टू द डिस्टेंस हमेशा ट्रैवल नहीं होगा, एक छलांग, एक डिसीजन, एक कंक्लूजन, एक क्लाइमेक्स पर पहुंचना, बिकॉज इट्स अ फ्लैग। एंड लीपर्ड को कभी अगर आपने शिकार करते हुए देखे ना, वो चुपचाप कई घंटे तक बैठा रहता है शिकार के लिए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ करना ही नहीं उसको, वो सो गया है। एंड वो मौका देखते ही वो जंप करता है। तो यहाँ पर ये जो जंप है, ये कंक्लूजन है, कोई इम्पोर्टेंट कोई डिसीजन, ओके। एंड वीकेंड, ये लेग अप, ओ दिस ममा पोलर बियर एंड उसका बेबी पोलर बियर। एंड साइकिक फ्लेम्स, 333 पोर्टल, एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग। दिस इज नंबर 7, 34 नंबर 7, 25 नंबर 7। A sacred milk, Bridget milk and Druid magic। मिल्क नरिशमेंट से जुड़ी होती है, मिल्क माँ से जुड़ी होती है, इसीलिए 6-7 महीने बच्चे को माँ दूध पिलाते हैं, उसका और कोई फूड नहीं है, इसीलिए दूध से हम नरिशमेंट देखते हैं, हीलिंग देखते हैं, इसीलिए मून माँ है। यहाँ पर साइकिक फ्लेम्स 333 का मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। यहाँ पर साइकिक लेवल पे कोई कनेक्ट कर रहा है, टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकती है। ये लेग अप, कोई आप
आपको सहारा बनाकर या फिर आप किसी को मोटिवेट कर देंगे, वो कोई एक्शन ले रहा है। ब्रिगेड जो होती है ना, ये एक्चुअली नॉर्मली ये जो एनर्जी है माँ की एनर्जी, मतलब सेकंड यूनियन होने के बाद जो प्रोडक्ट आ रही है, फर्टिलिटी हो रही है, वो भी ब्रिजिट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर साइकिक फ्लेम्स हैं, बट ब्रिजिट पैशन, मदरहुड, एक जो पत्नी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो जुड़ी होती है वो ब्रिजिट है। एंड यहाँ पर इसीलिए देखिए ब्रिजिट की जो बाल है ना रेड कलर की दिखाया गया, दैट इज मार्स, पैशन को दिखाया गया है। जो ग्रीन कलर है वो हीलिंग प्रोवाइड करेंगे एज अ मदर। एंड बीच में जो कलर दिया गया है वो एक डार्क एनर्जी, मतलब हर वो ऑब्स्टेकल को वो ओवरकम कर जाएगा। एंड अंदर की एनर्जी को डिज़ायर से भी देखा जाता है, क्योंकि राहु को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड हियर इज़ द लेग अप, जहाँ पर आप मोटिवेट कर रही है, कोई फीमेल आपको मोटिवेट कर रहा है, कोई रीडर आपको मोटिवेट कर रहा है, आप कोई डिसीजन ले रही है। दिस मदर चाइल्ड डायनेमिक ऑल्सो, माँ बच्चे को यहाँ पर मोटिवेट कर रहा है, माँ मदद कर रही है थोड़ी पुश कर कर कि तुम सेकंड चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में जा पाओ। तो ये लेग अप लैडर का काम कर रहा है यहाँ पर, साइकिल लेवल पे और प्रैक्टिकल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे। देखते हैं करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ, ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज में 28 to 26 January to 25। थैंक यू। वन टाइम बॉटम ऑफ द डेक में है जो मास्टर कार्ड है यहाँ पर, वो है 6 ऑफ शॉर्ट्स। आपका वीक का जो एनर्जी है 6 ऑफ शॉर्ट्स। 6 ऑफ शॉर्ट्स जो होती है एक मूवमेंट है, एक जर्नी है, मेटामॉर्फिकली हो या फिर फिजिकली हो, या फिर आपके जीवन के कोई इंपॉर्टेंट सिद्धांत। बार बार एक एनर्जी आ रही है जैसे किसी जगह से आप दूर जा रही है, क्योंकि एक ट्रैवल हो सकती है, होम कमिंग एनर्जी हो सकती है, अपनी घर वापस आना। आप घर का वापस आने का मतलब कतई नहीं है कि आप दूर गई हुई है। जो चीज़ की लिए आप बहुत परेशान थे, अब वो कंफर्टेबल जोन आपकी फिर से क्रिएट हो रही है, अब सेंटर पे फिर से आ रही है। वो 6 ऑफ शॉर्ट्स की भी एनर्जी है। ओके, जो गलती हुई थी उसको रेक्टिफिकेशन, उसको रेक्टिफाई करना, दैट्स करेक्शन, वो भी 6 ऑफ शॉर्ट्स है। ओके, थैंक यू। मैसेजेस, पेज ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया कम्युनिकेशन नज़र आ रही है कुछ व्यूवर्स के लिए। ग्रुप नंबर 2 में हेल्थ, आपकी कैरियर वर्क की बात करें, क्वीन ऑफ कप्स एंड द स्टार कार्ड। एंड स्टार कार्ड को भी अगर गौर से देखेंगे ना, कोई माउंटेन की ओर देख रहा है, जैसे एंड वो तारे को देख रहा है, जैसे वो गाइड कर रहा है। तो कैरियर वर्क पे रिगार्डिंग एनर्जी पॉजिटिव है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर जैसे देखिए कोई जैसे रेडी हो गई है मेडल लेने के लिए, यहाँ पर जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। एंड विद द स्टार नंबर 8 का एनर्जी आई है, जो सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रही है, हार्ड वर्क एंड जहाँ पर रिवॉर्डेड हो रही है। तो यहाँ पर एप्रिसिएशन है आपको, रदर इस वीक में काम काज की जगह पर आपको थोड़ी राहत भी मिलेगा। ओके, एंड कुछ व्यूअर्स के लिए तो आप कुछ प्लान कर रही है, बहुत प्लानिंग की एनर्जी होगी। स्टार कार्ड कुछ अनकन्वेंशनल कुछ करने की एक प्लानिंग है यहाँ पर। ओके, आपकी हेल्थ की बात करें सो यहाँ पर हायरफेंट आई हुई है। देखिए हायरफेंट ना एक टीचर है, बाकी सभी इनकी स्टूडेंट है अगर देखा जाए, बट हेल्थ पर आई है, मतलब कोई डाइटिशियन, कोई हेल्थ पर आपको बहुत ज़्यादा वर्न करेंगे, ये करो, ये खाओ, ये पीना है, ये करना है। आपकी फादर हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपकी पार्टनर हो सकता है। तो कोई यहाँ पर देखिए इनके हाथ में ना डंडा है, एक मतलब वो अगर नहीं खाएंगे तो पीटेंगे भी। सो यहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट हो सकती है रिगार्डिंग हेल्थ, एंड ये अच्छा भी है। सो कंसल्टेशन, यहाँ पर कोई कंसल्ट करेगा डॉक्टर, यहाँ पर हाइड्रोफेन वो एनर्जी भी आ रही है, या फिर किसी का सुनना है आपको, कोई कुछ कह रहा है हेल्थ रिगार्डिंग, कोई कुछ बोल रही है कि खाओ, ये करना है, नहीं करना है, तो ये आपको सुनना चाहिए। कोई स्पिरिचुअल टीचर हो सकती है, बिकॉज हाइड्रोफेन उस एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। एंड आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो वर्ल्ड कार्ड, मतलब ये एनर्जी जब आते हैं ना कि आपकी स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम को चेंज कर रहा है, दिन ब दिन, डे बाय डे कोई चेंज कर रहा है, और किसी का प्रभाव, इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर, कोई बाबा, साधु, संत व्यक्ति, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, पर्टिकुलर कोई डेटी के प्रति आप अट्रैक्ट हो रही है। दिन ब दिन ये चेंज होता जा रही है। ये वॉल का मतलब ऐसा नहीं कि नेक्स्ट 7 डेज़ में कुछ हो जाएगा, ये चेंज को दिखा रही है। स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत बड़ी चेंज जो हो रही है, पहले मानते नहीं थे, अब धीरे धीरे पर्टिकुलर कोई डेटी, कोई गॉड इसको मान रही है, आप कर रही है, रिचुअल्स कर रही है, तो वो तो चेंज है। यहाँ पर लव लाइफ, ओ माय गॉड,
ओ माय गॉड, लुक एट दिस, इस बच्चे के हाथ में फ्लैग है। मुझे फ्लैग और एक जगह पर दिखाई दी थी। यस, दिस इज़ द फ्लैग हियर, राइट। मिड वीक में जो एनर्जी आई थी, फ्लैग हियर। एंड लुक, लव लाइफ में सन कार्ड है। एंड सन डोमिनेंट लियो जो एनर्जी होती है ना, बहुत बच्चों वाली एनर्जी होती है, उनमें एक मासूमियत होती है। एंड यहाँ पर मुझे वो एक लियो अट्रैक्ट करने की एनर्जी आ रही है, द प्रोमिनेंट लियो एनर्जी, जिसमें चाइल्डिश बिहेवियर है। दिस इज़ द ईस ऑफ कप्स, जिसके पास मतलब ह्यूज इमोशंस है टू शेयर। एंड 12 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं। तो लव लाइफ रिगार्डिंग बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, इमोशनली बैलेंस। एंड सन कार्ड जो जीतना होता ना कि पर्टिकुलर कोई पर्सन को पाना ही मेन जैसे होता ना कि जीत लेना अपने, मतलब कोई बहुत बड़ी जीवन में एक विक्ट्री माइलस्टोन क्रिएट करना, क्योंकि दैट्स योर ड्रीम कम ट्रू। ओके, लेट्स सी व्हाट्स अबाउट योर गाइडेंस। ग्रुप नंबर 2, क्या गाइडेंस है? फन टाइम मून, लुक दिस डिसीजन में ये बात, सन एंड मून डिसीजन, समटाइम्स द बेस्ट डिसीजन, नो डिसीजन एट ऑल। तो जहाँ पर आप आउटकम को लेकर नहीं सोच रही है, देखिए चीज़ें बहुत बैलेंस है। सन एंड मून, मून के पास ना अपनी रोशनी नहीं होती है, सूर्य से वो प्रभावित होता है, सूर्य की वजह से मून दिखती है फुल मून के दिन। तो जस्ट फॉर एग्जांपल, किसी का मून आत्मा का रखा है, उसकी पार्टनर का सन आत्मा का रखा है, दैट इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। किसी का मून दाड़ा है, सामने वाले का मतलब सूर्य आत्मा का रखा है, और मून उसका आत्मा का रखा है। किसी का दाड़ा मून है, सामने वाले का मून, तो यहाँ पर तब भी वो बैलेंस होती है। तो क्योंकि एक की कमज़ोरी दूसरा भर देता है, तो यहाँ पर वो चीज़ें यहाँ पर मुझे महसूस हो रही है। बट डिसीजन बैलेंस होकर डिसीजन लेना, ओके। एंड you get what you believe you deserve. It's time to raise your standards, so self worth and elevate your energy. फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए कि आप जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपको चाहिए। 6 का एक एनर्जी बहुत मैनिफेस्ट हो रही है, 6 and 7 एंड 6 यानी वेनस को आप मैनिफेस्ट कर रही है। एंड 7 का मतलब स्पिरिचुअल वेनस, जो बहुत ही एनलाइटन वेनस है। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज 28 से लेकर 26 जनवरी 2025 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। रोज क्वार्ट्ज आपने चूज़ किए हैं, साथ में मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर आपकी बर्थ मंथ। आपकी एनर्जी में वेनस बहुत पॉजिटिव हो रही है। जैसे नेक्स्ट 7 डेज में आप अपनी बॉडी पर बहुत ज़्यादा काम करें। ग्रुप नंबर 3, बॉडी वर्क हो रही है, जिम वगैरह की नहीं, मुझे अभी थोड़ी कोई ट्रेडमिल खरीदेगा यहाँ पर, और आप प्लान कर रही है कोई छोटा सा एक जिम कॉर्नर बनाएं। तो ये प्लानिंग ग्रुप नंबर 3 मुझे बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है बाकी लोग नहीं करेंगे, बट पायल नंबर 3 में ये ज़्यादा मैनिफेस्ट हो रही है कि कुछ बॉडी वर्क, आपकी ब्यूटी केयर, ओके। दिस इज़ गोल्डन रेशियो, दिस इज़ ब्यूटी, नेचर एंड पैटर्न। 1 2 3 4 7 8 9 6 7 8 जो असेंडिंग नंबर पे नंबर होते हैं, 10 11 12 इस टाइप के नंबर आपको हो सकते हैं इन दिनों बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। असेंडिंग ऑर्डर, यानी जब ये नंबर आपको दिखाई दे रहे, मतलब ये तभी आपको दिखाई देगा जब आप लाइफ में झुकेंगे, मतलब आपको लगेगा और कुछ होगा नहीं, तब ये नंबर आपको बताते हैं कि लाइफ आगे चल रही है, मूव फॉरवर्ड, तुम्हारी स्टोरी आगे बढ़ रही है। सो अभी से ही इतना टूटना नहीं है, तभी आपको असेंडिंग नंबर में नंबर दिखते हैं। ऐसा नहीं कि लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है इसीलिए आपको 1 2 3 4 नंबर दिखाई देते हैं। जब आप झुक रही, आप से और सहा नहीं जा रहे, आपको लग रहा है बस अब ख़त्म सब कुछ, उसी टाइम फ्रेम में असेंडिंग ऑर्डर में आपको नंबर दिखने लगते हैं। इसका मतलब स्टोरी आगे जा रही है, अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। ओके, देखते हैं। बट वेनस पर काम करना, पेडिक्योर, मैनिक्योर, इस जगह पर थोड़ी मुझे फोकस, हेयर स्टाइल, हेयर कलर, बॉडी ट्रीटमेंट, बॉडी पर काम, यहाँ पर ओरल हाइजीन, इस टाइप की चीज़ों पर आपके काम बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। हाइजीन यहाँ पर बहुत प्रायोरिटी होगी ग्रुप नंबर 3, चाहे आपका सेक्सुअल पार्ट का हो सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रायोरिटी जो है, बिकॉज मुझे ये इसको छूते ही वेनस आई कि वेनस एक्टिवेशन एंड होगा भी, बिकॉज बहुत जल्दी यहाँ पर वेनस एग्जॉल्ट होगा। अब यहाँ पर देखेंगे वीक स्टार्ट हो रही है, मिड वीक एंड वीकेंड। ग्रुप नंबर 3 20 से लेकर 26 जनवरी, नेक्स्ट 7 डेज। थैंक यू। वन टाइम मूव, मिड वीक,
देखिए ग्रुप नंबर 3, 20 से लेकर 26 जनवरी 2025 वीक स्टार्ट हो रही है, मिड वीक एंड वीकेंड। वन टाइम बॉटम ऑफ द डेक में है टू बी फेयर बैलेंस। बहुत ही मतलब इम्पर्शियल जो एनर्जी होता है ना, कि अगर आपके घर में भी कोई गलत कुछ कह रहा है तो आवाज़ उठाने वाले की एनर्जी है कि ये सही नहीं है, ये आप गलत कर रही हो। तो ये जब भी आते मैं हमेशा कहती हूँ नंबर 38, नंबर 11, 1 1 2 से ज़्यादा 11 को दिखा रही है, एकदम मतलब इम्पर्शियल होकर डिसीजन लेना। ओके, वीक स्टार्ट हो रही है, मेंडिंग विद दिस बर्निंग मैन, दिस इज कलेक्टिव पावर, सुप्रीम प्रेयर, 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन। ये यहाँ पर ना जब मैं इस कार्ड को देखती हूँ, यहाँ पर लिखा है सुप्रीम पावर। हर गॉड गॉडेस की ना एक सुप्रीम एक रूप होती है जो पावरफुल है, सबसे ज़्यादा सुंदर है, उसी से ही बाकी रूप आया हुआ है, उसी से बाकी अवतार आई हुई है, जो एक सुप्रीम एक स्टेटस आप बोल सकते हैं इसको। अब ये जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा फिनिक्स राइजिंग की ओर दिखा रही है। दिस ए कार्ड ऑफ मेंडिंग सेलिब्रेशन 52। सो एंड विद दिस नंबर 8, 7 8 नंबर आई है, जो एक सैटर्न को एक केतु है, एक सैटर्न है। तो वीकेंड की स्टार्ट में ही एक बहुत बड़ी कर्मा स्प्लिट होता हुआ दिखाई दे रही है। मतलब आपकी कुछ विश फुलफिलमेंट जिसको आप छोड़ चुके थे कि और होगा नहीं, ये छोटी मोटी ब्लेसिंग्स हो सकती है, क्योंकि सेलिब्रेशन है, मेंडिंग है, टूटी चीज़ों को कोई जोड़ रहा है, झगड़ा है जोड़ रहा है, चीज़ें रिकॉन्सिलेशन मोड में आ रही है, कोई सॉरी बोल रहा है, कोई यहाँ पर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, पर गिविंग एक एनर्जी यहाँ पर आ रही है। दिस इज़ अ बर्निंग मैन, जैसे कोई सुधर कर, हम कहते हैं ना कि अग्नि आइदर आपको जला दे या फिर शुद्ध कर दे, इसीलिए तो हवन होते हैं ना, हवन का एक साइंटिफिक रीज़न भी है। सो घर में हवन और कोई शुद्ध होकर, कोई रेक्टिफाइड मोड में जैसे बात करे, वो सुधर गया है जैसे। ओके, कलेक्टिव पावर की भी एनर्जी आ रही है, काफ़ी पावरफुल वीक्स यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। आपकी एनर्जी को लोग देख रही है, काफ़ी पावरफुल एनर्जी में आप है, असर्टिव एनर्जी में है। मिड वीक की एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर दिस इज द स्पिरिट वर्ल्ड, मैसेजेस, असिस्टेंस एंड मेमोरीज। ओके, सीक्रेट्स की बात हो रही विद दिस चॉपवुड। लिसन, 2 कार्ड को गौर से देखेंगे तो नंबर 6 आई है, 42, नंबर 15, 6 की पोर्टल यहाँ पर है, 6 की ब्लेसिंग्स, इट्स ऑल अबाउट वेनस अगेन। दूसरी है सीक्रेट के साथ चॉपवुड, मतलब कोई सीक्रेटली अपनी ऑरा पर काम कर रही है। मिड वीक में सीक्रेट कम्युनिकेशन, कोई सीक्रेट रिवेल हो सकती है। देखिए मैसेज आ रही है, तो जिसके साथ आप जैसे बातचीत कर रहे थे वो मैसेज कर रहा है आपको, खुद से मैसेज कर रहा है, खुद से बातचीत वगैरह कर रही है, क्योंकि इस मिड वीक में थोड़ी हेल्प दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर चॉपवुड रेस्ट की बात कर रही है, राहत की बात कर रही है कि बहुत टाइम से काम करने के बाद थक चुका है कोई व्यक्ति। तो यहाँ पर सीक्रेट मतलब कोई व्यक्ति सीक्रेटली आपको चाहते भी है, आप उस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं, ऐसे कोई व्यक्ति बातचीत वगैरह कर सकते हैं। कुछ के लिए ये डिवाइन है, बिकॉज यहाँ पर देखिए कि 2 स्पिरिट के बीच टेलीपैथिकली कनेक्शन है, बातचीत हो रही है। ओके, नेक्स्ट अगर वीकेंड की बात करें, दिस इज नेचुरल फॉर्म, एन्चेंटेड पोशन, रेड रोजेस एंड क्लिंजिंग एंड विद दिस ब्रीथ कार्ड, कोई जैसे रेमेडीज़ कर रही है। यहाँ पर देखिए कोई मेडिटेशन पे बैठा हुआ है, सेंटेड कैंडल, एरोमा थेरापी, इससे जुड़ी कामकाज चल रही है। वीकेंड में जाकर आप सेंटेड कैंडल का इस्तेमाल करिए, वीकेंड में जाकर कोई एसेंशियल ऑयल का आप इस्तेमाल करिए, वीकेंड में जाकर आप मतलब कोई पर्टिकुलरली आप अपने घर में रेड रोज़ लेकर आ रही है, फ्लावर्स लेकर आ रही है, डेकोरेट करिए घर को, कोई परफ्यूम से रिलेटेड, बॉडी में रिलेटेड कोई चीज़ों को आप लेकर आ रही है, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से रिलेटेड क्रिस्टल हो सकती है, सेज लीव्स हो सकती है, बे लीव्स हो सकती है, ऐसी चीज़ों की यहाँ पर खरीदारी होगी, उसको यूज़ कर रही है। लोटस, ब्रीदिंग पर काम करना, प्राण वायु पर काम करने की एनर्जी, प्राणायाम पर ध्यान देना, मेडिटेशन पर ध्यान देना। आप ना 30 डेज तक कर देखिए, क्योंकि पहले एक्सपेरिमेंट देन एक्सपीरियंस। सो पहले कीजिए एंड देखेंगे आप खुद ही इसको छोड़ नहीं पाएंगे। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं, कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। कोई चीज़ें आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल फॉर्म में कोई चीज़ें आ रही हैं। कोई जैसे घर में जार बना रही है, मनी जार, ट्रैवल जार, प्रोटेक्शन जार, ऐसे जार बनाते हुए भी एनर्जी आ रही है। ग्रुप नंबर 3,
नेक्स्ट 7 days. थैंक यू. वन टाइम मोर. बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जी है 8 ऑफ शॉर्ट्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स. जो आपकी मतलब पूरी वीक की जो एनर्जी आ रही है, आप बहुत हेल्दी बाउंड्री में रहना पसंद कर रही हैं. 8 ऑफ शॉर्ट्स की जो एनर्जी होती है, आप अपनी चारों तरफ इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री वॉल रखी है, किसी के लिए वो भेद करना, उसकी तरफ आना बहुत मुश्किल है. लोग आपको बहुत गर्डेड देख रहा है, इमोशनली हर तरफ से बहुत गर्डेड है, आप बहुत केयरफुल कॉशस से अलर्ट है. ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, बट बाउंड्री रहे वॉल नहीं. मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आपकी चारों तरफ बाउंड्री होना ज़रूरी है, हेल्दी बाउंड्री, बट वॉल कंक्रीट वॉल नहीं कि अपने भी छूट जाए. इस जगह पर ध्यान देना ज़रूरी है. ओके, एक कार्ड रिवर्स में है. आपकी कैरियर वर्क फील्ड की बात करें, दिस इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स. सो मनी की इन्वेस्टमेंट बहुत केयरफुली करना है. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बहुत केयरफुली आपको इस वीक में करना चाहिए. किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील करी है, दिस पर्सन लुकिंग वेरी वेल्दी रिच, बट मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट. यहाँ पर हायर अथॉरिटी से जुड़ी कुछ क्लैश यहाँ पर दिखने को मिल सकती है. हायर अथॉरिटी, आपकी बॉस, वो यहाँ पर मनी को रोक सकती है, सैलरी की और 5 दिन रुको देन जाकर सैलरी होगा, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर आ सकती है. मनी थोड़ी स्टक होने की एनर्जी आ रही है. ग्रुप नंबर 3 कि पेमेंट होते होते नहीं हुआ, कुछ इस टाइप की सिचुएशन, दूसरी जगह पर पेमेंट हो गया. तो मेक श्योर मनी की जगह पर हैंडल करने, फाइनेंस की कोई भी चीज़ें, बैंक डॉक्यूमेंट्स, ATM, डेबिट कार्ड, कुछ भी क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करिए, शुड बी वेरी केयरफुल बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है. एंड हेल्थ पर अगर बात करें, क्या धुआं है, लुक एट दिस. स्मोकिंग से बचिए, नेगेटिव कुछ चीज़ें चल रही है, हैबिट्स, कंटेंट आप देखते हैं जो आपकी मेंटल, आपकी फिजिकल चीज़ों को ख़राब कर रही है. मेक श्योर आप वो समय आ गई है टू क्योंकि आप एक स्टक सिचुएशन में हैं, उससे बाहर आना. ये बात सिर्फ हेल्थ का नहीं है, फिजिकल, मेंटल, क्योंकि राहु ने कैद कर रखी है, इतना पोगी वेदर बना कर रखी है. टू मच जजमेंटल, टू मच डाउटफुल एनर्जी, जिसकी वजह से आप ट्रस्ट नहीं कर पा रही है. इस पर काम करना ज़रूरी है. स्पिरिचुअल लेवल पे बात करें, पेज ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी और मंत्र जाप मुझे नजर आए, और भजन संगीत सुनना जो आपके लिए इस वीक में काम करेंगे. दिस कार्ड कहाँ पर आई? ग्रुप नंबर 2 की इजी पोजीशन पे शायद आई थी, सन कार्ड. एंड मैं बताई थी कि इसे लियो एनर्जी विद दिस 4 ऑफ शॉर्ट्स. देखिए बेड दिखाई दे रही है ना, एंड उसके ऊपर, एंड यही होती है टैरो कार्ड डेक का एनर्जी, कि हर डेक का अपनी एनर्जी होती है. नॉर्मली आप देखते होंगे ना कि 3 ऑफ शॉर्ट्स में एक लेडी, एक लड़का सोया हुआ है, 3 ऑफ शॉर्ट्स को साइड पे रखा है, एस ऑफ शॉर्ट्स को वो पकड़ा हुआ है. बट इस कार्ड की जो एनर्जी है, अगर आप देखेंगे, चारों जो शॉर्ट्स है नीचे है, शार्प एज जो है नीचे है, मतलब मुझे वैर नहीं चाहिए, मुझे और झगड़ा नहीं करना है. तो एक रिकॉन्सिलेशन की बात है, हीलिंग की बात हो रही है. एंड नॉर्मली जो 4 ऑफ शॉर्ट्स आते हैं ना, उसमें एस ऑफ शॉर्ट्स खड़ा रहता है और साइड में पड़ा होता है कि मैं कभी भी काउंटर अटैक करूँगी. यहाँ पर काउंटर अटैक ही नहीं है, यहाँ पर माफ़ी हो सकती है, यहाँ पर फॉरगिविंग एनर्जी हो सकती है. दिस इज सन कार्ड, बिकॉज मुझे मालूम पड़ा है दिस पर्सन इज सो चाइल्डिश, मतलब इसकी एनर्जी में वो मैच्योरिटी नहीं है. उसने जो बोला है मैच्योरिटी लेवल वो नहीं है. आपकी आत्मा में जो शक्ति है, जो पावर है, सामने वाला जो चोट पहुंचाई है उसमें वो एनर्जी नहीं है, वो आपको समझता नहीं है, इसलिए बोला है. तो ये जो माफ़ी की भाव होती है कि ठीक है जो हुआ, तो ये एक वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है. ओके, लेट मी चेक क्या गाइडेंस है. ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज के लिए, वन टाइम मूव. थैंक यू. दिस इज द कार्ड ऑफ काइंडनेस. What if being kind to yourself really could change everything? खुद के साथ पहले काइंड रहो. सबको हील करते करते तुम अपनी ज़रूरतों को भूल रही हो, सबका ख्याल रखते रखते तुम अपने ख्याल रखना ही भूल जा रही हो. तो इस वीक में इसको प्रायोरिटी दीजिए. एंड विद दिस नीड्स कार्ड, okay, needs, do you need more time to yourself, a break from thinking too much, a kind encounter with a friend? Your needs matter and it's time to honor them. किसी के साथ बात करना ज़रूरी है
कोई गाइड हो सकते हैं, कोई एल्डर हो सकते हैं, कोई सीनियर पर्सन, कोई टीचर हो सकता है, तो बात कर लो उसके साथ। क्या तुम्हें थोड़ी टाइम की ज़रूरत है, थोड़ी ब्रेक की ज़रूरत है, तो ब्रेक ले लो, बिकॉज आप बहुत स्टक महसूस करें, एग्जॉस्टेड हैं। तो वीकेंड में जाकर वो एनर्जी मुझे लग रही है आप काम करेंगे, वीकेंड में जाकर गाइडेंस भी है आपके लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।